अपनों का प्यार क्या कहना, खुशी का खुदा क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। एक मिनट। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। हम सभी आपको बधाई देते हैं, करुणा दिला प्रेम की मुस्कान में, करुणा आपका स्वागत करते हैं, मिलजुल के आपको बधाई देते हैं, फूलों की गुच्छा आपको हम देते। आइए हम सब मिलकर बुआ के इस रिटायरमेंट पार्टी को कटिंग के द्वारा आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए हम सभी प्रियजन मिलकर बुआ के इस दिन को और सुंदर बनाते हैं।
हैप्पी न्यू लाइफ दादी। हैप्पी न्यू लाइफ बुआ। इतना बड़ा काम शायद बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक परिवार के लिए, ये एक समाज के लिए एक सामान्य संदेश है ये कि इस तरीके की शख्सियत भी हमारे बीच में उपलब्ध है। इसके लिए भी मैं बुआ को धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद मैं कुसुम को माइक दूंगा। वो इस सारी उपलब्धि के लिए समेटते हुए वो अपनी बात रखें। कुसुम मिंज। आज हमारे आप सभी के समक्ष अपनी प्यारी बुआ के संघर्ष भरे जीवन के साथ उनके जीवन की उपलब्धियों को साझा कर पा रहे हैं और हमें अवसर मिला है कि हम आज उनके सभी बाय प्रोडक्ट्स जिन्हें बुआ ने पढ़ाया लिखाया और एक पहचान दिलाई है, उनको धन्यवाद ज्ञापित कर पा रहे हैं। और इस पे वैसे तो मुझे समझ नहीं आता, पर मैं कहना चाहती हूँ, कैसे व्यक्त करें हम अपनी कृतज्ञता, कैसे व्यक्त करें हम अपनी कृतज्ञता। आपके किए उपकार अमूल्य हैं। शब्दों में समेट पाना संभव नहीं। बस इतना कहना है कि ये हृदय आपके प्रेम से सराबोर है। एक तालियां बजा दीजिए प्लीज। वैसे तो आप सभी हमारी बुआ के बारे में सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी बुआ का जन्म जशपुर जिले के बीहड़ जंगल वाले गांव कटकोना में हुआ है, जहां आज से 8-10 साल पहले ही बिजली पहुंच पाई है। उस जगह में रहते हुए बुआ ने अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ना भी इतना आसान नहीं था उनके लिए। वो 9 भाई बहन थे, जिसमें से मेरे दादाजी जो थे वो पटेल थे, तो उनके पास गाय बैल काफी सारी थी, बकरी खूब सारी थी। तो मेरी बुआ को कहा करते थे, बेटी पढ़ के क्या करेगी, तू बैल बकरी चराना, तू जब शादी होगी ना तो मैं तुझे खूब सारा बैल बकरी दहेज में दूंगा। और बुआ खुश। तो बुआ इस प्रकार से गाय बैल चराने के लिए जंगल जाया करती थी काफी बड़ी उम्र तक। फिर अस्मिता और विभा की दादी है, उनकी सबसे बड़ी बहन, जब उनकी शादी हो रही थी वो विदाई में इतना रोई और बोली, बहन तू तो इतनी गधी है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं और तू गाय बकरी चढ़ा रही है। तो अगले दिन वह जंगल में गाय बकरी को छोड़ी और सीधा गई स्कूल, और एक बकरी को सियार खा भी गया। तो घर पे पड़ी खूब पिटाई। लेकिन जब वो स्कूल गई तो उनके मास्टर जी ने दादाजी से बात की और बोली, आपकी बेटी तो होशियार है, इसको पढ़ाइए लिखाइए। तो उसके बाद बुआ का स्कूल में प्रवेश हुआ और इस प्रकार बुआ ने अपनी पढ़ाई शुरू की। और एक आदिवासी परिवार से बिलोंग करते हुए, ऐसे जंगल क्षेत्र में रहते हुए, इतना सरल नहीं था उनके लिए पढ़ना। जब वो हाई स्कूल में थी तो उस समय फीस वगैरह पटाने की बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी। तो उन्होंने अपने हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की पढ़ाई जो है वो सिस्टर्स लोग के यहाँ, हमारे यहाँ मिशनरीज लोग बहुत एक्टिव थे सामाजिक रूप से, तो उनकी बदौलत उनके घर में काम करके उन्होंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण की। और उन्हीं के साथ में उनकी इच्छा वैसे धर्म बहन बनने की थी और वो समाज की सेवा एक धर्म बहन के रूप में करना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं कर पाई। और आप सभी को पता है 1986 में बुआ का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनका पैर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था, शायद उनका बचना भी मुश्किल था। तो उनका पैर कटने वाला था। ऑपरेशन थिएटर में बुआ को ले जा लिया गया था। तभी एक धर्म बहन थी, उन्हें ऐसा लगा कि बुआ का पैर नहीं कटना चाहिए, तो उन्होंने डॉक्टर की बिना अनुमति के उनको वहां से चुरा लिया और उन्हें लेके चली गई। और उनकी बदौलत आज बुआ दोनों पैरों से खड़ी हमारे साथ हैं। उसके बाद पैर बहुत सालों तक सड़ता रहा, गलता रहा, बहुत ज्यादा दिक्कत होती रही। और इसी प्रकार से उन्होंने सिस्टर्स के यहाँ रहते हुए ही, अनाथ आश्रम में कार्य करते हुए, उन्होंने टाइपिंग की परीक्षा पास की और विभाग में सहायक ग्रेड 3 की बुआ को नौकरी लगी, क्योंकि वो वहाँ रहकर टाइपिंग पास कर चुकी थी। तो इस प्रकार से उन्होंने
सहकारिता विभाग में नौकरी प्राप्त की और उनकी पहली पोस्टिंग भी राजनांदगांव थी। तो राजनांदगांव में उन्होंने अपनी पहली सेवा दी और सेवा काल में उतना सरल नहीं था, उनका पैर बहुत पक्का था, लेकिन मैं उस ऑफिस के सारे स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब बुआ को इतना सपोर्ट किया। बुआ कई कई दिनों तक ऑफिस नहीं जा पाती थी, उन्हें बैठने में दिक्कत होती थी, लेकिन सभी स्टाफ ने उन्हें सपोर्ट किया और इस प्रकार से उन्होंने अपनी सेवा दी है और जितना उनका सामर्थ्य था उन्होंने अपना बेस्ट करने का भी अपने ऑफिस में भी प्रयास किया है। और उसके बाद प्रमोशन के द्वारा वो कवर्धा गई, लेकिन हमारी बुआ बहुत ट्रेजेडी क्वीन है। एक एक्सीडेंट तो वो झेल ही चुकी थी और कवर्धा जाने के बाद किसी कारणवश उनके शरीर में आग से वो जल गई, तो गला उनका थोड़ा डैमेज हो गया। यहाँ बहुत मुश्किल से उस समय भी वो बच पाई, शायद भगवान उन्हें बचाना है। और इन सभी दुर्घटनाओं को झेलते हुए आज हम बुआ के 38 वर्षों की सफल यात्रा, जिसने हम सभी के जीवन को सुंदर बनाया है, उसे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं हमें जन्म देने वाले, हमें संभालने वाले उस परम शक्ति को धन्यवाद देती हूँ। बुआ ने न सिर्फ हम 9 बच्चों की जिंदगी सुंदर बनाई है, बल्कि अपनी प्रेम और सेवा से अपने जीवन काल में, अपनी जीवन यात्रा में कई लोगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी मदद की है। और आपके इस जीवन जीते हुए हमने एक चीज देखी है कि आपको सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ एक काम में होती है, वो है बांटने में। बुआ का फेवरेट सुख, फेवरेट काम, फेवरेट हॉबी है जितना वो कर पाए उतना दूसरों के लिए करना। और हम सभी 9 बच्चे सचमुच इतने भाग्यशाली हैं कि हमें जन्म देने वाले माता पिता तो मिले ही और उनका प्रेम भी बहुत मिला और माता पिता तुल्य एक पालक भी मिली हमें बुआ के रूप में। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जन्म तो नहीं दिया है आपने हमें, जन्म तो नहीं दिया है आपने हमें, पर ममता हम पर ही लुटाई है। आपके स्नेह और त्याग ने हमारी ये सुंदर दुनिया सजाई है। थैंक यू बुआ। ये शब्द सिर्फ मेरे नहीं, हम सभी 9 बच्चों के हैं। धन्यवाद। आप सभी को गुड इवनिंग। मैं अस्मिता एक्का। मैं यहाँ आज स्पेशली दादी को धन्यवाद बोलने आई हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे राजनांदगांव लाकर, मैं यहाँ 2016 से 2021 तक पढ़ाई की और 2022 में मेरा जॉब भी लग गया। इस मुकाम तक लाने में सबसे बड़ा सहयोग दादी का है, साथ ही कुसुम बुआ, छोटू चाचा और यहाँ रहकर पढ़ने वाले सभी फैमिली मेंबर को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस मुकाम तक आने में मेरा सहयोग दिया है। इसलिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। Love she has poured into everything she's done. Dadi, your life is truly an inspiration. You have worked so hard, not just in your career, but every single day for our family. You have taught us what dedication is in every way. Now it's your time to relax, enjoy, and do everything that brings you happiness. You have given so much to everyone around you, and we are so proud to celebrate this next chapter of your life. Dadi, we love you more than words can say. Thank you for being you. Happy retirement, Dadi. Dadi. बिजी है। Dadi, idhar. Dadi. Inspiration. And thank you so much for everything. Thank you. दादी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।
मेरे लिए सातू हाय दिल तू तू दर्द दी दवा तू जब तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू दर्द दी दवा तू जब तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह बम चिक बम 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 चिक बम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम है तैयार हम शुक्रिया 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 आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत आपके समर्पण को सदा शुक्रिया 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 हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया शुक्रिया 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 शुक्रिया
while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand, each echoing. अरे अमर सोना कुछ तो बोलो ना। Samaresa. काले रे आज बरसे मैं घर